कश्ती नूह में कौन कौन से जानवर सवार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंजील के शारहीन का ख्याल है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के तमाम जानवरों की अनवा को कश्ती पर सवार किया और ये उन्हीं के इक़दाम का नतीजा है कि बावजूद तूफ़ान के जानवर ज़मीन से मालूम नहीं हुए। इस अकीदे के मुताबिक ज़मीन पर रहने वाले हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती पर सवार किया गया। जो लोग इस अकीदे को शक्को शुबा से बालातर करार देते हैं, उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये कि इतनी बड़ी तादाद में लाए गए जानवरों को किस तरह कश्ती में रखा गया, इसकी खुराक का क्या इंतज़ाम किया गया और ये कि उन्हें एक दूसरे से अलग अलग किस तरह रखा गया, इन सब सवालात का जवाब तलाश करना मुहाल है। और फिर ये कि मुख्तलिफ बरआज़म में रहने वाले जानवरों को किस तरह इकट्ठा किया गया, क्योंकि ममालिया कुतुब पर कैंगरू ऑस्ट्रेलिया और जंगली भैंसे अमेरिका में ही पाए जाते हैं। मजीद मुश्किल सवाल ये है कि सांप, बिच्छू और दूसरे जंगली और जहरीले जानवरों को किस तरह पकड़ा गया और सैलाब खत्म होने तक उन्हें उनके कुदरती माहौल से दूर किस तरह रखा गया। नाज़रीन, अहद-ए-नामा अतीक की तफसीलात पर ये सवालात वारिद होते हैं, जबकि कुरान करीम में ऐसा कोई बयान मौजूद नहीं कि रुए ज़मीन के तमाम जानवरों को तूफ़ान से पहले कश्ती में सवार किया गया था। जैसा कि हमने पहले बयान किया है कि रुए ज़मीन के तमाम जानवरों को तूफ़ान से पहले कश्ती पर सवार किया गया था। जैसा कि हमने पहले बयान किया है, ये तूफ़ान ज़मीन के एक ख़ास इलाके में आया था। सो कश्ती पर सवार किए गए जानवर सिर्फ वही होंगे जो तूफान से मुतासिर होने वाले इलाके में पाए जाते थे। ताहम ये अमर बिल्कुल वाज़ेह है कि इस इलाके में मौजूद जानवरों की तमाम इकसाम को कश्ती पर इकट्ठा कर लेना एक मुहाल अमर है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले चंद अफराद के लिए ये मुमकिन न था कि वह अपने इर्द गिर्द माहौल में मौजूद तमाम जानवरों को तलाश करके उन्हें इकट्ठा करते। मज़ीद ये कि उनके लिए इस इलाके में मौजूद हशरात की जुमला इकसाम को इकट्ठा करना और फिर उनके नर और मादा की तमीज़ करना भी मुमकिन न था। सो गुमान गालिब यही है कि यहाँ कश्ती नूह में सिर्फ वही जानवर इकट्ठे किए गए जिनका पकड़ना आसान और जो पालतू और इंसान के लिए मुफीद जानवर थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यकीनन कश्ती पर जो जानवर सवार किए उनमें गाय, भेड़ें, घोड़े, ऊंट और इस तरह के वो जानवर शामिल थे जो तूफ़ान के बाद नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि सैलाब की वजह से मवेशियों का बड़ा हिस्सा तबाही की नज़र हो गया था। नाज़रीन, यहाँ काबिल गौर नुक्ता ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से कश्ती पर जानवरों को सवार करने के हुक्म की हिकमत ये थी कि तूफ़ान के बाद ये जानवर ज़िंदगी के असर नौ आगाज़ में काम आ सकें, न ये कि उनकी नस्ल महफूज रहे। चूँकि तूफ़ान आलमी नहीं इलाकाई था, सो इन जानवरों की नस्ल ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुमकिन था कि तूफ़ान के बाद दूसरे इलाके से जानवर हिजरत करके इस इलाके में आ जाते और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ फिर से पहले की तरह आबाद हो जाते। बुनियादी मसला तूफ़ान के बाद इस इलाके में नई ज़िंदगी के आगाज़ का था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इकट्ठे किए गए जानवरों का बुनियादी मकसद भी यही था। बाज़ उलमाए इस्लाम और माहिरीन तबकातुल अर्ज़ और उलमाए तिब्बियात के नज़दीक ये तूफ़ान तमाम कुर्राए अर्ज़ पर हावी था और एक ये नहीं बल्कि इनके ख्याल में इस ज़मीन पर मुतअद्दिद ऐसे तूफ़ान आए हैं, इनमें से एक ये भी था। और पहली राय की तस्लीम करने वालों के आसार से मुतलिक सवाल का ये जवाब देते हैं कि जजीरा या इराक के अरब की इस सरजमीन के अलावा बुलंद पहाड़ों पर भी ऐसे हैवानात के ढांचे हड्डियां बकसरत पाई गई हैं, जिनके मुतालिक माहिरीन इल्म तबकातुल अर्ज़ की ये राय है कि ये हैवानात सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। पानी से बाहर एक लम्हा भी उनकी ज़िंदगी दुश्वार है। इसलिए कुराए अर्ज़ के मुख्तलिफ पहाड़ों की इन बुलंद चोटियों पर उनका सबूत इस बात की दलील है कि किसी ज़माना में पानी का एक हैबतनाक तूफ़ान आया जिसने पहाड़ों की इन चोटियों को भी अपने गर्काबी से न छोड़ा। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे पहले सवार होने वाला जानवर तोती या चींटी थी और आखिरी जानवर गधा था और इब्लीस भी गधे के साथ कश्ती में सवार हुआ। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सबसे पहला परिंदा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हुआ वो तोती था और सबसे आखिर में सवार होने वाला हैवान गधा था और इब्लीस भी गधे की दुम के साथ कश्ती में दाखिल हुआ। इस रिवायत में लफ्ज़ अल-दौरा आया है जिसके मानी एक किस्म की तोती है। नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती कम बेश 100 साल में तैयार हुई। एक कौल के मुताबिक ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी। कश्ती का आगे का हिस्सा मुर्गी के सर जैसा और पिछला हिस्सा मुर्गी की दुम जैसा था।
जबकि नीचे का हिस्सा किसी परिंदे के पेट की तरह था। कश्ती को तारकोल के साथ लेपा गया था और कश्ती में 3 दरवाजे थे जिन्हें कश्ती के साथ जोड़ने के लिए लोहे का कीलों का इस्तेमाल किया गया था। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे नीचे वाली मंजिल तिरिंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज यानी ज़मीनी कीड़ों के लिए थी। दरमियानी मंजिल चौपाए वगैरह और दीगर जानवरों के लिए थी, जबकि सबसे ऊपर वाली इंसानों के लिए थी। और फिर तूफान के इंतजार में बैठ गए। थोड़े अरसे के बाद हुक्म अजददी आ पहुंचा कि ए नूह, रूह ज़मीन के जानवरों में से एक एक जोड़ा पकड़कर इस कश्ती में सवार कर लो। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हवाओं को हुक्म दिया कि वो रूह ज़मीन के जानवरों को समेटकर इस मैदान में लाकर जमा कर दें। चुनांचे हवाओं ने जहां के जानवरों को इस मैदान में लाकर जमा कर दिया। तफसीर मुअल्लिमुल तंजील में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने मक्खी और मच्छर तक का एक एक जोड़ा कश्ती में पहुंचा दिया। इसके बाद जब आप दरिंदों और खूनखार जानवरों की तरफ मुखातिब हुए तो साथ ही अल्लाह ताला से दरियाफ्त फरमाया कि ए नूह, इनके दरमियान अदावत किसने डाली है? अर्ज किया, मौला तूने। हुक्म हुआ, हमने ही अदावत डाली है और अब हम ही आपस में इनकी दोस्ती और मोहब्बत कायम कर देंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन वाक़यात से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।